बहुत इजी एक मैनिफेस्टेशन रूटीन क्या होना चाहिए जिससे हम इजीली मैनिफेस्ट कर पाएँ। हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये है मेरा मैनिफेस्टेशन रूटीन जिसको मैं फॉलो करती हूँ। हर पॉइंट को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ, जो आप लोग भी फॉलो करके अपने सारे विशेस को पूरा कर सकते हैं। लाइफ के हर एरियाज़ को बहुत अमेजिंग बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन रूटीन क्यों फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखो, जितना टाइम आप नेगेटिविटी में निकाल रहे हो, जितना टाइम आप ओवर थिंकिंग में, डाउट्स में, फियर में निकाल रहे हो, उससे कम ही समय जाने वाला है अगर हम मैनिफेस्टेशन रूटीन पर्टिकुलरली ये वाला फॉलो करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, चीज़ों को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप एक कोई प्यारा सा, बहुत ही ईजी सा मैनिफेस्टेशन रूटीन बना लें और उसको फॉलो करना आप स्टार्ट कर दें। चाहे आपकी मैनिफेस्टेशन कोई भी हो, मतलब पार्टनर के साथ शादी मैनिफेस्ट करनी है, अच्छी हेल्थ, जॉब, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है वो आपके लिए ईजी बन जाएगा। मैनिफेस्टेशन रूटीन में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ग्रैटिट्यूड का। अब जो ये ग्रैटिट्यूड वाला जो पॉइंट है ना, कभी भी किसी भी टाइम पर आप इसको चूज़ कर सकते हो। तो मैं पर्टिकुलरली क्या करती हूँ, जब मैं सुबह में उठ रही हूँ उसी टाइम पर मैं ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच आज का दिन देने के लिए, आज के दिन को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड में मौजूद 36 करोड़ देवी देवताओं को मेरी तरफ से नमन है और हर चीज़ के लिए धन्यवाद है। तो मैंने उठ करके ही वो आभार व्यक्त करने वाली फीलिंग उस टाइम पर बोला और वैसा फील किया। तो ग्रैटिट्यूड वाला जो एक पॉइंट है ना, फिर दिन में कुछ भी ऐसा होगा ना, छोटी से छोटी चीज़ भी हुई तो भी आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपने सुबह में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। सुबह में जब आप उठते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या हैबिट्स आपको डालनी है उस टाइम पर आप वो डालोगे तो अपने आप में चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे। तो सुबह में उठते के साथ में ग्रैटिट्यूड फील ज़रूर से करो, ताकि दिन भर में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आप लोग धन्यवाद बोलें। और आपको मालूम है बहुत अच्छे से, ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन, ये दोनों की, ये जो दोनों एनर्जीज़ हैं ये बहुत ही अमेजिंग है, आपकी वाइब्रेशन को ऑन द टॉप रखती हैं। अच्छी वाइब्रेशन से हम चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ग्रैटिट्यूड आप कोई पर्टिकुलर टाइम भी चूज़ कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड वॉक के रूप में भी इसको कर सकते हो। इवनिंग में 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट ही सही, ग्रैटिट्यूड वॉक ज़रूर से करो, या मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दो। चीज़ों को धन्यवाद देना कंपल्सरी होता है। स्टार्टिंग में फील नहीं आएगी, इट्स ओके, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है अफर्मेशंस चैलेंज का। अब ये जो अफर्मेशन का चैलेंज होता है ये हम मॉर्निंग में ही करते हैं। जैसे ही ग्रैटिट्यूड दिया उसके बाद में 5 to 7 मिनट या 10 मिनट्स तक में अफर्मेशन का चैलेंज, जैसे कि मैं सक्सेस मैग्नेट हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ, इसमें हम मिक्स्ड सेट लेकर के चलते हैं। हर चीज़ आपको अपनी जगह पर में चाहिए, मतलब कि हेल्थ भी अच्छी चाहिए, पार्टनर के साथ में भी रिश्ता अच्छा चाहिए, आपको प्यार मान सम्मान मिले, आप सफल हो, ये भी आपको चाहिए। तो हम यहाँ पर जो अफर्मेशंस का सेट करते हैं वो करते हैं मिक्स्ड वाला। तो मैं सुबह में मिक्स्ड अफर्मेशन का सेट करती हूँ कि मैं सक्सेस मैग्नेट हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ, आई जस्ट लव माई सेल्फ सो मच। खुद की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे बहुत प्यार करता है। तो मिक्स्ड अफर्मेशन का सेट मैं करती हूँ सुबह में, मॉर्निंग में। 2 स्लॉट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सुबह मॉर्निंग में हो गया है और एक कभी भी जब आपको टाइम मिलता है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी आप ये चैलेंज को कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है राइटिंग। राइटिंग में आप अफर्मेशन चैलेंज ले सकते हैं, स्क्रिप्टिंग ले सकते हैं। तो ये हमारा है राइटिंग में। अब ये राइटिंग वाला जो चैलेंज है ना, उसमें आप 5 मिनट के लिए कोई एक अफर्मेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको रिपीट मोड पर उसको लिख करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मतलब कि रिपीट मोड पर जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं या बोलते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में जाती है रिपीटेशन के थ्रू। हाँ, तो अब यहाँ पर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि इंगेजमेंट हो गई है, घर वाले मान गए हैं, पार्टनर के साथ में रिश्ता अच्छा हो गया है, आपको कॉल आ रही है, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए कर रहे होते हैं। या फिर कोई एक पर्टिकुलर अफर्मेशन का सेट भी आप कर सकते हैं कि मैं खुश हूँ, सब कुछ चीज़ें मेरे फेवर में हो रही है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे भी आपको ठीक लगता है, ये टाइमिंग्स को लेकर के आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा चीज़ पूरी हुई राइटिंग की। और ये भी आप सुबह भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, मतलब ये अब आपके ऊपर है। अब कोई इंसान सुबह में, उसको टाइम है उसके पास में, तो वो सुबह में ये चीज़ों को फॉलो कर सकता है। अब किसी इंसान को सुबह में है नहीं, रात की शिफ्ट की, नाइट शिफ्ट थी, सुबह में लेट आए हैं घर पर,
तो आकर के ऑब्वियस ही बात है वो इवनिंग में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिन में, इवनिंग में, मॉर्निंग में कभी भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 4th नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होओपोनोपोनो प्रेयर। अब ये भी आपकी बिल्कुल इच्छा है कि आपको 10, 20, 15, आधा घंटा कितनी देर करनी है, कोई काउंटिंग नहीं होती है। मैं तो पर्टिकुलरली कोई काउंटिंग करके नहीं करती हूँ कि 108 ही बार करना है, या कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है। अगर मुझे 5 मिनट तक बोल करके बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं 5 मिनट बोलूँगी, अगर मैं 10 मिनट के लिए फ्री हूँ तो मैं 10 मिनट बोलूँगी, लेकिन जितना बोलूँगी दिल से बोलूँगी। होपोनोपोनो प्रेयर आप चीज़ों को छोड़ने के लिए, लेट गो कराने के लिए, रिलीज़ करने के लिए कर रहे होते, तो बहुत शांति से, बहुत ही सुकून से ये प्रोसेस किया जाए। आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हो, सोने से पहले भी कर सकते हो, कॉन्शियस लेवल पर, सब कॉन्शियस लेवल पर जितने भी अनवांटेड पैटर्न्स हैं सबको छोड़ने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर किया जाता है। और विश्वास करना, खुद को हील करने की सबसे बेस्ट ये प्रेयर है। आई एम रियली वेरी सॉरी, जाने अनजाने मुझसे जो गलतियाँ हुई है मुझे माफ़ करना यूनिवर्स। थैंक यू सो मच मुझे हील करने के लिए, सक्सेस मैग्नेट बनाने के लिए, लव मैग्नेट बनाने के लिए, मनी मैग्नेट बनाने के लिए, या संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए। थैंक यू सो मच। और रिपीट मोड पर विद इंटेंशन आप करते हैं। जब होपोनोपोनो प्रेयर की हम बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि समझना है आप लोगों को। कोई भी स्विच वर्ड अगर आप चैंट कर रहे हैं, या कोई भी आप अफर्मेशन मान करके चलो चैंट कर रहे हैं, कोई भी प्रेयर आप चैंट कर रहे हैं, उसमें अगर आप इंटेंशन डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्विच वर्ड की बात करूं, जैसे सफलता, मेरा स्विच वर्ड, मेरा फेवरेट स्विच वर्ड है सफलता। सफलता सफलता सफलता, मतलब मैं हर दिन, हर पल, हर क्षण सफल हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सफलता, अब मैंने पूरा फील लेकर के उसको बोलना स्टार्ट किया तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसे ही जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को एक इंटेंशन देते हो कि मुझे जितनी भी अनवांटेड पैटर्न्स हैं, जितनी भी अनवांटेड चीज़ें, मुझे सबको रिलीज़ करना है, अपने कॉन्शियस को, अपने सबकॉन्शियस को, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उन सब से मुक्त कराना है। ये इंटेंशन से अगर आप करते हो ना, माफ़ करने वाली इंटेंशन खुद को और दूसरों को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर को इंटेंशन के साथ में किया जाए, न कि काउंटिंग के साथ में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 5वें नंबर पर सिर्फ लिखा है, लेकिन ये सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए। ये है सेल्फ लव। मतलब अब सेल्फ लव, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमसे तो प्यार होता ही नहीं है खुद से, इतना चीज़ें नेगेटिव हो गई है, इतना कुछ हो गया कि खुद के बारे में ध्यान ही नहीं जाता है। सेल्फ लव में आप सेल्फ लव अफर्मेशंस बोल सकते हैं। 4 अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, या नहीं करते हो तो आई एम लर्निंग टू लव माई सेल्फ। मैं खुद की रेस्पेक्ट करती हूँ, खुद की वैल्यू करती हूँ, खुद को बहुत प्यार, मान सम्मान देती हूँ। अफर्मेशन दे सकते हैं सेल्फ केयर, या कोई स्किल ऐसी जो आपका अपलिफ्टमेंट कराए, कोई भी ऐसी स्किल, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट उस स्किल को ज़रूर से दे जो आपको इम्प्रूव करे। अब इसके अंदर में आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, कोई अच्छी बुक सुन सकते हैं जिससे आपका थॉट पैटर्न, जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाए। तो ऐसा कुछ खुद के लिए किया जा सकता है। सेल्फ केयर में जैसे आप योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कुछ ऐसी चीज़ों को ज़रूर से इन्वॉल्व करो जो आप खुद के लिए बेसिकली कर रहे हो। राइटिंग प्रोसेस, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग जिसको हम बोल रहे हैं, अगर आप उसमें खुद की तारीफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप उसमें खुद के बारे में अच्छा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपका सेल्फ लव लेटर हो जाता है कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ये आपका सेल्फ लव लेटर बन गया है। अब खुद से प्यार करना लिख करके कर सकते हो। मिरर प्रैक्टिस इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जिसमें आप मिरर के सामने, क्योंकि जब हम रेडी होते हैं तब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ब्रश कर रहे हैं तो भी मिरर सामने देख रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, तो बेटर है उस टाइम पर आप अपने आप को देखते हुए, निहारते हुए अपने आप को बहुत ही प्यारा, बहुत ही मैजिकल बोलना शुरू कर देना है। स्टार्टिंग में फील नहीं आएगी, हो सकता है किसी को फील नहीं आए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कहीं से तो शुरुआत करनी है। तो सेल्फ लव आप रेडी हो रहे हैं उस टाइम पर कर सकते हैं। 2-5 मिनट निकाल करके जब भी आप मिरर में देख रहे हैं खुद को, तो अपनी तारीफ ज़रूर से कर देना है। 6 नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। अब ये है हमारा एक आखिरी पॉइंट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन। अब ये एक बात सोच करके चलिएगा कि लगातार ये 60 to 70,000 थॉट्स आए जा रहे हैं, दिन भर सोच रहे हो, सिर्फ सोच ही रहे हो, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे हो जाता तो बहुत अच्छा होता, पार्टनर ने ये नहीं किया, जॉब मिल नहीं रही है, पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सोच रहे होते हो। अब कहीं तो फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, कहीं तो वो जो एक स्ट्रेंथ है ना उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका ध्यान ही नहीं लगता है।
मेडिटेशन में कोई भी म्यूज़िक आप चला सकते हो या आप अपनी ब्रेथ पर फोकस कर सकते हो। आपने श्वास इनहेल एक्सहेल, इस बीच में थॉट आएगा, कोई भी एग्जांपल XYZ थॉट आया, फिर आपको ये अवेयरनेस, इतना इतना आप अवेयर हो गए हो कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, वापस अपने फोकस को ब्रेथ पर ले आओ। इनहेल किया, एक्सहेल किया, मानो फ्यू सेकंड्स में वापस से कोई थॉट आ गया है। थॉट्स आते रहेंगे और थॉट्स जाते रहेंगे, वापस से अपने फोकस को अपनी ब्रेथ पर ले आओ या कोई भी म्यूजिक पर ले आओ, उसको बोलते हैं मेडिटेशन, साफ सीधी भाषा में। दूसरा है माइंडफुलनेस। एक काम जब आप कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप कोई खाना मतलब कुकिंग कर रहे हो, कोई सब्जी आप बना रहे हो, अब सब्जी पर ही पूरा फोकस रखना। एक काम मतलब पूरा फोकस उसी काम पर है, वो कहला देता है माइंडफुल। उससे भी आप बहुत रिलैक्सेशन फील करोगे। क्लीनिंग है तो क्लीनिंग ही कर रहे हो, अफर्मेशन चैलेंज है तो अफर्मेशन का चैलेंज ही कर रहे हो, पढ़ाई है तो पढ़ाई ही कर रहे हो, उससे भी आप देखोगे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी बच गई है। 100 काम और एक साथ कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, पता नहीं चलता, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल की जाती है। तो इवनिंग में आप ऐसा कर सकते हो, जितने भी हाउसवाइज हैं, डिश वॉश करते टाइम, बर्तन वॉश करते टाइम सिर्फ उसी पर फोकस रखिएगा, ताकि पूरे दिन भर का काइंड ऑफ थेरेपी ये काम कर रहे होते हो आप खुद के लिए। या फिर आप खुद को शांत करने के लिए पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी कुछ आपका, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एज अ थेरेपी काम करे आपके लिए। आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हो, कुछ ड्रॉ कर सकते हो, कार्टून कैरेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हो, कुछ खुद के लिए कुछ किया जा सकता है, या फिर अपने अपने आप का ध्यान रखा जा सकता है उस टाइम पर, कोई भी म्यूज़िक सुना जा सकता है, कोई भी मंत्रा चैंट किया जा सकता है। ये खुद को रिलैक्स करने के लिए होता है। ये रिलैक्सेशन वाला मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कैसे कैसे फॉलो करती हूँ ये आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा सेट हुआ आपके लिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड दिया, उसके जस्ट बाद में मिक्स्ड अफर्मेशंस का मैंने चैलेंज बोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग बैच भी चलता है, रेडी होकर के मॉर्निंग बैच भी कंडक्ट कराना होता है, पूरा उसमें जाता है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट करके कंसल्टेशंस का मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं जो राइटिंग वाला प्रोसेस है वो इवनिंग में करती हूँ, या मुझे दिन में भी टाइम मिल रहा है तो मैं दिन में कर रही हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर मॉर्निंग में बैच में होता है, उसी टाइम पर होपोनोपोनो प्रेयर हम सब एक साथ कर रहे होते हैं, और होपोनोपोनो प्रेयर मैं इवनिंग के टाइम पर भी करती हूँ। सेल्फ लव तो मेरा पूरे दिन रहता है। कितना भी बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद की तारीफ़ करती हूँ, खुद को सपोर्ट करती हूँ, खुद को बहुत प्यार मान सम्मान देती हूँ, हमेशा हमेशा खुद के सपोर्ट में खड़ी रहती हूँ। सेल्फ लव पूरे ही टाइम चलता है। रिलैक्सेशन वाला रात को सोने से पहले बिल्कुल शांत, क्योंकि दिन भर बहुत कुछ चीज़ें करी हैं, अब बिल्कुल रिलैक्स होकर के सोना है। क्योंकि अब शेड्यूल ही मेरा कुछ उस अकॉर्डिंग है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सोने के लिए, 4.5-5 घंटे उतना ही टाइम मिलता है रात को सोने के लिए। तो उससे पहले मैं खुद को रिलैक्स करती हूँ, और बिना किसी थॉट के, बिना दिन भर की टेंशन या फ्यूचर की टेंशन को लिए मैं सो जाती हूँ। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, इस प्रोसेस को आप भी फॉलो कर सकते हैं। अफर्मेशन चैलेंज में पार्टनर की कॉल आ गई है, शादी के लिए घर वाले मान गए, ये चैलेंज भी लिया जा सकता है, जिसमें 2 स्लॉट्स आप रिपीट मोड पर इसको बोलते हो 10-10 मिनट्स के लिए। जॉब लग गई है, जॉब लग गई, डिज़ायर्ड जॉब लग गई है आपकी, ये आप स्लॉट ले सकते हो, 2 स्लॉट चूज़ कर सकते हो 10-10 मिनट्स के। दिन में आप इसको चैंट कर सकते हो, मॉर्निंग में उठ करके कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन रूटीन है मेरा, जो मैं फॉलो करती हूँ। इतना सब बिजी चलते हुए भी ये सब मैं फॉलो करती हूँ। आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, उसके बाद में आप छोड़ दे रहे हो ये चीज़ को, नहीं, ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का, कि हम ग्रैटिट्यूड भी देते हैं, खुद से प्यार भी करते हैं। अफर्मेशन चैलेंज में भी सारी चीज़ें बोली जाती है, हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, हर चीज़ें बैलेंस करने के लिए उस एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये मैनिफेस्टेशन रूटीन है, कोई विश के लिए नहीं है, विशेस तो डेफिनेटली पूरी होने वाली है उससे, ये खुद के लिए है। ठीक है जी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं आप सभी लोगों के लिए। सबकी ज़िंदगी बहुत अमेजिंग हो, बहुत ही मैजिकल हो। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। बाय एवरीवन।